भारत में हर साल 5 लाख जमीन के विवाद होते हैं और इस विवाद में हाथ पैर भी टूटता है और कई बार तो हत्या भी हो जाती है। इस जमीन के विवाद में कई बार माताएं और बहनें विधवा हो जाती है और यह जमीन का विवाद इसलिए होता है कि 1908 का बना हुआ सिविल प्रोसीजर कोड आज भी चल रहा है। यह 1908 का जो सिविल प्रोसीजर कोड है, यह भारत में अपराध कम करने के लिए नहीं बना था। यह 1908 का सिविल प्रोसीजर कोड भारत में सबको न्याय मिले इसके लिए नहीं बनाया था। 1908 का सिविल प्रोसीजर कोड इसलिए नहीं बना था कि भारत में जमीन का विवाद कम हो जाए। यह अंग्रेजों ने अलग मंशा के साथ बनाया था और यह कानून आज भी चल रहा है। नतीजा यह हो रहा है कि जो भी गांव का दबंग होता है, वो जो कमजोर होता है उसकी जमीन पे कब्जा कर लेता है। फिर विवाद शुरू होता है, फिर लाठी डंडे चलते हैं और लाठी डंडे चलते हैं, फिर मुकदमा शुरू होता है। 30 साल, 40 साल, 50 साल चलता रहता है। जो गांव की विधवा होती है, पति नहीं होते, उनके बच्चे नहीं होते, उनकी जमीन पे दबंग कब्जा कर लेते। ऐसे बहुत सारे बुजुर्ग गांव में रहते हैं, उनके बच्चे बाहर रहते, उनकी जमीन पे कब्जा कर लिया जाता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि 1908 के सिविल प्रोसीजर कोड में जमीन पे अवैध कब्जा करना कोई गंभीर अपराध नहीं है और लोग तड़प रहे हैं। अपना मकान खाली कराने के लिए 40-40 साल उनको कोर्ट में लड़ना पड़ता है। अपनी जमीन खाली कराने के लिए 40-50 साल तक उनको कोर्ट में लड़ना पड़ता है। जमीनें कब्जा होती चली जा रही है, दबंग कब्जा करते चले जा रहे हैं। दुर्भाग्यवश संसद में उस 1908 के बने हुए कानून को बदलने पे कोई चर्चा ही नहीं हो रही है। दुनिया भर की बातें हो रही हैं संसद में, शेरो शायरी हो रही है, खूब बढ़िया बढ़िया भाषण दिए जा रहे हैं, खूब तू मैं हो रहा है, आरोप प्रत्यारोप हो रहा है, नूरा कुश्ती हो रही है, बतौलेबाजी हो रही है, खूब तू चोर मैं सिपाही वाला खेल चल रहा है। लेकिन जिससे आम जनता परेशान है उन विषयों पे चर्चा नहीं हो रही है। जो 5 लाख लोगों का हाथ पैर टूट रहा है, जो हजारों लोगों की हत्या हो रही है, उसके लिए ये घटिया कानून जिम्मेदार है और ये कानून बदलना सरकार का काम है। तो जो लोग हत्याएं हो रही हैं, जो हाथ पैर टूट रहा है, उसके लिए कहीं ना कहीं सरकार जिम्मेदार है। मैं ये बार बार पूछ रहा हूं कि हम झूठी शिकायत को गंभीर अपराध क्यों नहीं घोषित कर रहे? हम झूठे एफआईआर को गंभीर अपराध क्यों नहीं घोषित कर रहे? हम झूठी जांच को गंभीर अपराध घोषित क्यों नहीं कर रहे? हम झूठे एफिडेविट को गंभीर अपराध क्यों नहीं घोषित कर रहे? हम झूठी वसीयत बनवाने को गंभीर अपराध क्यों नहीं घोषित कर रहे? हम झूठी विरासत बनवाने को गंभीर अपराध घोषित क्यों नहीं कर रहे? हम अवैध निर्माण के लिए कठोर दंड की व्यवस्था क्यों नहीं कर रहे? हम दूसरों के घर पे कब्जा करने को गंभीर अपराध घोषित क्यों नहीं कर रहे? दूसरे की जमीन पे कब्जा करने को गंभीर अपराध क्यों नहीं घोषित कर रहे? किसने रोका है इन कानून बदलने के लिए? और कानून बदलने की तो कोई लागत भी नहीं आती। हाईवे बनाने की लाखों करोड़ रुपए लागत आती है, एक्सप्रेसवे की लागत आती है, ट्रेन चलाने की लागत आती है, स्कूल बनाने की लागत आती है, हॉस्पिटल बनाने की लागत आती है। कानून बदलने में कोई लागत ही नहीं आती है। संसद का सत्र चलता रहता है, बस उसमें बिल बनाना है। और वैसे भी कानून मंत्रालय के जो बाबू हैं वो इसी काम के लिए बैठे हैं, वो कानून बनाने के लिए बैठे हैं। उनको लगातार अगर काम देते रहे, और भारत में तो इतने स्कूल हैं, कॉलेज है, अगर एक एक स्कूल को प्रोजेक्ट के तरीके एक एक कानून दे दिया जाए, भैया एक काम करो, इस कानून की समीक्षा करो, एक अच्छा सा इसका ड्राफ्ट बना के ले आओ, बैठे बैठे सरकार को सारे अच्छे अच्छे कानून मिल जाएंगे, ड्राफ्ट मिल जाएंगे। दुर्भाग्य इस बात की है कि संसद में लैंड रिफॉर्म के ऊपर चर्चा ही नहीं हो रही है। और चर्चा नहीं हो रही है तो केवल अपराध नहीं बढ़ रहा है, पूरा का पूरा समाज बढ़ रहा है। गांव में एक दबंग एक गरीब की जमीन पे कब्जा कर लेता है, उसके बाद एफआईआर होता है, फिर जांच शुरू होती है, और जांच, जो गांव पूरा एक साथ होली मनाता था, एक साथ दिवाली मनाता था, एक साथ छठ पूजा मनाता था, वो दो फाड़ हो जाता है। आधे लोग इधर गवाही देते हैं, आधे लोग उधर गवाही देते हैं। जांच पूरी हो जाएगी, मुकदमा कोर्ट में चलेगा, फिर गवाह चाहिए, फिर आधे लोग इधर से गवाही देंगे, आधे लोग उधर से गवाही देंगे, और पूरा का पूरा गांव डिवाइड हो जाता है। पूरा का पूरा गांव की जो समरसता है टूट जाती है। और क्यों टूट जाती है? क्योंकि कानून घटिया है। अगर हम एक कानून बना दें और जो भी शिकायत करने जाए उससे अंडरटेकिंग ले कि हम जो शिकायत कर रहे हैं ये बिल्कुल सही है, और इसके लिए जरूरत पड़ने पर मैं अपना नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट भी कराऊंगा, और मुझे पता है कि झूठ बोलना गंभीर अपराध है, 10 से 20 साल सजा होती, इतना अगर अंडरटेकिंग ले लें, कोई झूठी शिकायत करेगा ही नहीं। जैसे ही कोई आदमी जमीन पे कब्जा करे, उसके पहले अगर उसको पता चल जाए कि यार जमीन पे कब्जा, हमें जमीन तो छोड़ना ही पड़ेगा, हमें 20 साल के लिए जेल में भी जाना पड़ेगा, कोई दूसरी जमीन कब्जा करेगा क्या? अगर लोगों को पता हो जाए कि झूठी वसीयत बनाना और बनवाना गंभीर अपराध है, न बनाने वाला बनाएगा, न बनवाने वाला बनवाएगा।
झूठे कागज बनवाना, झूठे आधार बनवाना, झूठे राशन कार्ड बनवाना, झूठे ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना, झूठा बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना, झूठा वोटर आईडी बनवाना, अगर इसको बनाना और बनवाना दोनों गंभीर अपराध हो जाए, ना कोई बनवाएगा ना कोई बनाएगा, 90% विवाद ऐसे ही खत्म हो जाएगा। विवाद तो इसलिए चल रहा है ना क्योंकि कुछ भी गंभीर अपराध नहीं है। अपना मकान खाली कराने के लिए 40-50 साल लगते। जौनपुर में एक विवाद चल रहा है और अभी चकबंदी अधिकारी के यहां चल रहा है, 1985 से चल रहा है और 2025 आ चुका है। सोच लीजिए 40 साल हो चुके। केवल अभी तक ये नहीं तय हो पाया कि जिसकी जमीन थी वो 31 मार्च को मरे कि 2 अप्रैल को मरे। और बहुत आसान था, जो कह रहे थे 31 मार्च को उनका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट कर लेते, और जो कह रहे हैं 2 अप्रैल को मरे उनका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट कर लेते। अब तक पता चल गया होता कि वो 31 मार्च को मरे कि 2 अप्रैल को मरे, तो कौन सी वसीयत असली है कौन सी वसीयत नकली है कब तक पता चल गया होता। लेकिन नहीं, 40 साल से पूरा का पूरा गांव 2 फाड़ हो रखा है। क्यों हो रखा है? ये कानून महाघटिया है। इसमें नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग की कोई व्यवस्था ही नहीं। सबके आधार बन चुके हैं, 130 करोड़ आधार बन चुके हैं। प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करना शुरू कर दें, आधे विवाद खत्म हो जाएंगे। अभी भी जमीन के लोग रजिस्ट्री कराते हैं, आधार मांगा जाता है लेकिन लिंक नहीं होता। दोनों में अंतर है, आधार लेना और आधार को लिंक कर देना, ये दोनों में बहुत अंतर है। अगर हम वोटर आईडी को आधार से लिंक कर दें, सारे फर्जी जितने बोगस वोटर हैं गायब हो जाएंगे। नहीं तो एक आदमी 8-8, 10-10 वोटर आईडी बनवा के बैठा हुआ है। बिहार में भी वोटर आईडी है उसकी, बंगाल में भी वोटर आईडी है, यूपी में भी वोटर आईडी है, दिल्ली में भी वोटर आईडी है, ये चल रहा है। अगर उसको आधार से लिंक कर दें, खत्म मामला हो जाएगा। लोग जमीनों पे कब्जा करना छोड़ देंगे। इसलिए मेरा निवेदन यह है कि सरकार कम से कम इन मामलों पे संसद में चर्चा करने के लिए प्रस्ताव लाए। और ये केवल सरकार की ड्यूटी नहीं, सबकी ड्यूटी है। अल्टीमेटली संविधान की शपथ लेने के बाद सारे के सारे सांसद सबके हो जाते हैं। जब तक कोई व्यक्ति चुनाव लड़ता है तभी तक वो पॉलिटिकल पार्टी का होता है। जैसे वो जीतता है, संविधान की शपथ ले लेता है, उसके बाद उसको वेतन भत्ता गाड़ी बंगला मिलना शुरू हो जाता है, तो वो सबका हो जाता है। न वो सपा का होता है, न बसपा का होता है, न कांग्रेस का होता है, न बीजेपी का होता है। सांसद विधायक सबके होते हैं। उनका काम ही है कि जिससे भारत के लोग परेशान हैं, आम जनता परेशान है, उनका समाधान करें। किसान मजदूर इसलिए परेशान है कि गांव का जो लेखपाल है ना वो खतौनी में नाम रहेगा राजा राम तो कर देगा रामलाल, या नाम है रामलाल तो कर देगा श्यामलाल, जानबूझ के। और फिर उनको 5 साल घुमाएगा, पीछे पीछे घुमाएगा, आओ आओ तुम्हारा नाम गलत चढ़ गया। जानबूझ के नाम गलत करते हैं और बाद में ठीक करने के लिए पैसा लेते हैं। वो किसान बेचारा जो सब्जी बेच रहा है, जो फल बेच रहा है, जो कैसे कैसे करके धूप में मेहनत करके अपना परिवार पाल रहा है, उसका क्या यही काम है कि उससे उसका शोषण किया जाए? लेखपाल उसका शोषण करे, कानून को उसका शोषण करे, तहसीलदार उसका शोषण करे, पेशकार उसका शोषण करे। और बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं संसद में, पता नहीं कहाँ की बातें हो रही हैं। अमेरिका की बातें हो रही हैं, लेकिन अमेरिका का कानून हम नहीं ले रहे। अमेरिका में तो झूठ बोलने पे 10 से 20 साल सजा होती है। आखिर जो विवाद, जितना जमीन का विवाद भारत में है, इतना जमीन का विवाद अमेरिका में क्यों नहीं है? सिंगापुर में क्यों नहीं है? जापान में क्यों नहीं है? दुबई में क्यों नहीं है? भारत में क्यों है? इसलिए चल रहा है क्योंकि हम कानूनों को नहीं बदल रहे। डॉक्टर बदलने से बीमारी ठीक नहीं होती है, बीमारी ठीक होती है दवाई बदलने से, और दवाई बदली नहीं जा रही है। आज भी चल रहे, आज भी लगभग 200 अंग्रेजी कानून चल रहे हैं। 1950 से पहले बने हुए 200 कानून आज भी चल रहे हैं। लगभग 1,500 कानून बदले गए, खत्म हुए, लेकिन 200 कानून आज भी चल रहे हैं। कुछ कानून बदले भी गए हैं तो वो ऐसे ही हो गया जैसे कहते नहीं, नई बोतल में पुरानी शराब। तो नई बोतल में पुरानी शराब करके फायदा नहीं होगा। जब कानून हम बदल रहे हैं तो हमको ये देखना पड़ेगा आज की डेट में लेटेस्ट ट्रेंड क्या है, आज की डेट में क्या नया क्या चल रहा है। और कानून बदलने के लिए कानून नहीं बदलना चाहिए, कानून बदलना चाहिए समस्या के अस्थायी समाधान के लिए। हमने इंडियन पिनल कोड को, आईपीसी को बदल के बीएनएस किया, सीआरपीसी को बदल के भारतीय अपना दूसरा कानून बनाया, एविडेंस एक्ट को बदल के साक्ष्य अधिनियम बनाया, लेकिन उसमें और उसको अच्छा बना सकते थे। उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कानून बदलना, उद्देश्य होना चाहिए कि समस्या का स्थायी समाधान करना है, समस्या को जड़ से खत्म करना है। और नहीं तो किसान भी परेशान रहेंगे, मजदूर भी परेशान रहेंगे। मैंने आपको जौनपुर का उदाहरण दिया, 40 साल से मुकदमा अभी चकबंदी अधिकारी के यहाँ चल रहा है। अब उसकी अपील होगी तो एसओसी के यहाँ होगी, फिर उसकी अपील होगी तो डीडीसी के यहाँ होगी, फिर उसकी अपील होगी तो हाई कोर्ट जाएगा,
फिर उसकी अपील होगी तो सुप्रीम कोर्ट आएगा। 3 जनरेशन खत्म हो चुकी है मुकदमा लड़ते लड़ते, ऐसे में 3 जनरेशन और लड़ती रहेगी। और क्यों? क्योंकि 1908 का सिविल प्रोसीजर कोड घटिया है, सड़ा हुआ है, इसलिए इसको बदलना जरूरी है।